नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाँ हाँ, प्रणाम आशा बेन। तो प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम आशा बेन। प्रणाम, सबको प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। सब हाथ जोड़िएगा। नंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। अभी कर रहे हैं पंचेंद्रिय सूत्र, जिसका दूसरा नाम है गुरु स्थापना सूत्र। जो हम सामयिक या प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तब अगर गुरु भगवान की निष्ठा नहीं है तो स्थापना जी की स्थापना करके नवकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र बोलते हैं, जिसके द्वारा हम ऐसे गुरु की स्थापना करते हैं जिसमें ये सूत्र में जो गुण बताए गए हैं वो गुण होते हैं। ऐसे गुरु की हम स्थापना करते हैं और उनके निष्ठा में फिर हमारी आगे की क्रिया होती है। तो शुरुआत में हमारा ये जो एक गाथा कंप्लीट हुआ, उसमें 18 गुणों की बात हुई। हमारे गुरु कैसे होते हैं, तो 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर में कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल रखने वाले। उसके बाद 9 प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, इस तरह से जीवन जीने वाले। और उसके बाद 4 कषायों से जो मुक्त होते हैं, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। इस प्रकार से 18 गुणों की बात हुई। हमने सब चीज में सीखा, हमारे गुरु भगवंत जैसे हैं वैसा हमको भी तो बनना है। उनके जीवन से, उनका जीवन ही जो है वो हमारे लिए एक मैसेज है कि हमको कैसे जीना है। वो लोग चारित्रधर होते हैं, दीक्षा लेते हैं, इसलिए जो साधु भगवान थे, जो आचार्य भगवान थे, उनका एक गुणों का एक लेवल काफी ज्यादा होता है और हम लोगों का गुणों का लेवल जैसे है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल में है। तो उनके जीवन को देख के हमको हमारे जीवन का जो गुणों का जो ग्राउंड लेवल है, उसमें से हमको धीरे धीरे ऊपर उठना है। तो इसीलिए जो सबसे पहला लाइन था कि 5 इंद्रियों के 23 सब्जेक्ट के ऊपर में अपना कंट्रोल होना, मन का कंट्रोल होना, वो हमको भी करना है। हमको भी हमारी 5 सेंस हमको जैसे बोलती जाती है वैसे हमको नहीं करना है। हमारा मन जैसे हमको नचाता है वैसे हमको नहीं नाचना है। तो इसके बारे में भी हम किस तरह से अपनी सेंस को, अपने सेंस के जो जो सब्जेक्ट्स है उनको कैसे हम कंट्रोल भी कर सके, उसको एकदम ही इग्नोर भी कर सके, और सिर्फ परमात्मा, परमात्मा का बताया हुआ धर्म, उस धर्म में जो जो आराधना बताई गई है, जो जो नहीं करने का बताया गया है और जो जो करने का बताया गया है, उसी में हमारी पांचों की 5 सेंस को लगाना, ये हमारे जीवन का एक हमको परिचय बताया कि हमको ऐसे जीवन जीना चाहिए। उसके बाद हमको भी किस तरह से हमारे खुद के
कैरेक्टर की रक्षा करने के लिए, हमारे खुद के ब्रह्मचर्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने बात की। और उसके बाद 4 कषायों, क्रोध, मान, माया और लोभ, उससे हम कैसे बच सके। और जब भी ये उदय में आते ही रहेगा, निमित्त मिलते ही रहेंगे हमारे जीवन में, कि क्रोध भी करना पड़ता है, लोभ भी करना पड़ता है, अभिमान भी आ जाता है और कपट भी हम कर लेते हैं। लेकिन कैसे हम ऐसे निमित्तों से बचे, और ऐसे निमित्तों से बचकर हम ये जो हमको ये संसार में जो घुमा ही रहा है, 4 कषाय जो है, वो ही खाली घुमा रहा है। ये सब पापों का जड़ है। कोई कोई भी पाप हम बांधते हैं ना, जैसे उसमें 5 कारण भी बताया है, और ये भी उसका बहुत ही बड़ा निमित्त है। क्रोध आता है, कर्म बंध होता है, लोभ होता है, कर्म बंध होता है, अभिमान होता है, कर्म बंध होता है, और कपट करते हैं, कर्म बंध होता ही है। तो कैसे हम इससे बचे, इसके लिए हम लोगों ने काफी बातें की, और हम भी और आप लोग भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके, कहाँ हम बेमतलब के कषाय कर रहे हैं, उसको तो एटलीस्ट मिटा ही सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जरूर हमको इसमें सफलता मिलेगी। अब इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में, आगे का लाइन है पंच महाव्यय जुत्तो। हमारे गुरु कैसे हैं? 5 महाव्रत से युक्त है। 5 महाव्रत की बात जब हमने नवकार मंत्र में नमो लोए सव्व साहुणम पद का अर्थ किया था, जिसमें साधु भगवंत के 27 गुण बताए थे, उसमें 5 महाव्रत का पालन करते हैं, वो सबसे पहला 5 गुण आया था। सबसे पहला था प्राणातिपात विरमण व्रत, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन, 5वां परिग्रह। इस तरह से 5 महाव्रत का पालन गुरु भगवंत कैसे करते हैं, और उनका वो पालन देख के हमको भी हमारी लाइफ में इन व्रतों का पालन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बातें की थी। अहिंसा का पालन किस किस तरह से हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको झूठ बोलने का जरूरत ही नहीं होता है, और हमको सच भी बोलना है तो कैसा बोलना है, वो भी बात हुआ था। हमको बिना पूछे किसी की वस्तु को टच भी नहीं करना है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हमको किस तरह से हमारे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो भी बात हुआ था। और परिग्रह नहीं करना है, 2 तरह से, ना कलेक्शन ज्यादा हो, और जितना सामान है हमारे पास, इसके ऊपर में हमारी आसक्ति ना हो। वो प्राप्त करने का भी हमारे मन में इतना भयंकर वो ना हो आसक्ति, खो जाए तो भी आसक्ति ना हो, और जो है उसमें भी आसक्ति ना हो। आसक्ति माने आकर्षण, उसका ऊपर में राग, गाढ़ राग, वो ना हो, वो भी हमने बात की थी। इसलिए वो 5 महाव्रतों का पालन ये गुरु भगवंत करते हैं, ये यहाँ पे हम इससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं। उसके बाद का है पंच विहायार पालन समर्थो। 5 प्रकार के आचार को पालने में जो समर्थ है, वो हमारे गुरु हैं। ये नया है, इसलिए इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। 5 प्रकार के आचार बताया है परमात्मा ने। आचार माने व्हाट टू डू, इसको बोलते हैं आचार। व्हाट नॉट टू डू, उसको बोलते हैं अनाचार। तो जो आचार है उसी का ही ऑपोजिट जो होगा वो अनाचार कहा जाएगा। तो परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि हर एक जीव जो है, मनुष्य जो है, वो किस प्रकार की आराधना करेगा, क्या एक्चुअली वो करेगा, तो वो कर्मों से बचेगा, कर्मों का क्षय भी करेगा और मोक्ष में भी जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्रकार का जो आचार बताया है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहला आचार है ज्ञानाचार, दूसरा है दर्शनाचार, तीसरा है चारित्राचार, चौथा है तपाचार, और 5वां है वीर्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 के बारे में बात करेंगे। ज्ञानाचार का पालन करना माने क्या?
ज्ञानाचार का पालन किसको कहा जाता है? सबसे पहला आता है ज्ञान किसको बोलते हैं? खाली ये पुस्तक में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसी को ही खाली ज्ञान नहीं बोलते हैं। जिसमें ज्ञान है उसको भी ज्ञान बोला जाता है। आप में ज्ञान है तो आप ज्ञानी है, चाहे थोड़ा सा भी है, लेकिन ज्ञान तो है ही। जिसके ऊपर में हम ज्ञान लिख सकते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान के उपकरण। जिसके द्वारा हम ज्ञान लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम ज्ञान लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान के उपकरण, साधन। जैसे कागज है, पेन है, पेंसिल है, फिर अलग अलग प्रकार के स्केच पेन वगैरह है, कलर से भी लिख सकते हैं, वाटर कलर से, पेंसिल कलर से, सब प्रकार का जिससे हम लिख सकते हैं वो हर चीज ज्ञान के उपकरण है। फिर हम ज्ञान जिसके ऊपर में रखते हैं, वो जो ठवनी बोलते हो या सापड़ा बोलते हो, वो भी ज्ञान के उपकरण में आता है। और आप अपने पुस्तक को कवर चढ़ाते हैं, ब्राउन पेपर चढ़ाते हैं, वो भी ज्ञान के ऊपर में आएगा। और एक प्लेन पेपर होगा, छोटा सा भी एक छोटा सा टुकड़ा होगा पेपर का, तो वो भी ज्ञान का उपकरण होता है। इसलिए पहले ये समझना है कि ज्ञान के उपकरण क्या है और ज्ञान क्या है। अब जितना परमात्मा ने बताया है और पुस्तकों में लिखा गया है वो हुआ सम्यक ज्ञान। सम्यक माने सच्चा, सही ज्ञान। और उसको छोड़ के जो कुछ भी छप रहा है या छप चुका है वो सब है, इसको बोलेंगे हम अज्ञान। क्योंकि वो ज्ञान जो है वो हमको मोक्ष में नहीं ले जा सकते हैं। हम अगर मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे नर्सरी से लेके पीएचडी तक में भी हम कितना भी अगर मैथ्स पढ़ ले, तो क्या वो मैथ्स हमको मोक्ष में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज, जो भी है, वो हमको मोक्ष में नहीं ले जा सकता है। इसलिए उसको सम्यक ज्ञान नहीं बोला जाता है। लेकिन ज्ञान है, इसलिए हमको उसकी भी आशातना नहीं करनी है, ना उसके ऊपर में हमारा पैर आना चाहिए, ना उसको हवा। कभी कभी क्या करते हैं ना कि किताब के पन्ने पलटने के लिए, जैसे ये पन्ना पलटना है तो मुंह पे उंगली चली जाती है, हल्का सा गीला कर लेते हैं थूक से, और फिर हम पन्ने को पलटते हैं। करते हैं ना ऐसा? एक बार नहीं, बहुत बार। और फिर रुपीज नोट्स जो होती है, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 20, 50, 100, 500, 2000 नोट्स जो है, उसका भी अगर बंडल है और उसमें भी उसको भी गिनना है, नोट्स को भी पैसा गिनना है, तो उसमें भी क्या करते हैं, कोई लोग पसीना ले लेते हैं इस तरह से और फिर गिनते हैं, कोई लोग मुंह में ले लेते हैं, हल्का सा पानी लेते हैं। ये सब ज्ञान की आसाधना है। हमारा शरीर का कोई भी मेल, इवन खाली मेल नहीं, हमारा शरीर का पसीना या थूक ही नहीं खाली, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर में हम इस पुस्तक को अगर अभी पकड़े हुए हैं तो हमको ये हमारी गोद में हम नहीं रख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि लोग ऐसे किताब को पकड़ते हैं और ऐसे रखते हैं। ऐसे भी नहीं रखनी चाहिए किताब को। एक प्रॉपर उसका बैग होना चाहिए जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, ऐसा बैग किताब का होना चाहिए और उसमें किताब रखना चाहिए। कुछ भी किताब, पेंसिल्स, पेन डायरेक्टली कभी लोग पॉकेट में पेन को लगाते हैं, तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए पेन हाथ में। मुझे जितना याद आ रहा है ना रूटीन लाइफ में, वो मैं यहाँ पे ज्ञान की आशातना ना हो वो दृष्टि से मैं बता रही हूँ। मैं भी शायद कुछ छूट भी जाए। अच्छा, फिर हाथ में घड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि घड़ी पहनते हैं तो खाने के टाइम में, पीने के टाइम में, टॉयलेट बाथरूम भी जाते हैं तब भी घड़ी पॉकेट में रहता है। अब घड़ी में क्या होते हैं, अक्षर लिखे हुए होते हैं, नंबर्स, अक्षर भी लिखा हुआ रहता है, कौन सी ब्रांड का है वो सब लिखा हुआ रहता है उसमें, और अक्षर ये नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो नंबर भी ज्ञान है, अक्षर जो उसमें लिखा हुआ है वो भी ज्ञान है।
इसलिए घड़ी पहनते हैं अगर हम, तो हमको ज्ञानाचार का दोष लगता है, मतलब अनाचार हो जाता है, वो दोष लगता है। इसी तरह से हम लोग आज के टाइम में कपड़े जो पहनते हैं, सब के सब कपड़े में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहता ही है। कुछ नहीं होगा इसमें भी, टी शर्ट्स में तो सबसे पहले बिना लिखाई का टी शर्ट मिलता ही नहीं है। ये हम खुद भी बहुत ढूंढ चुके हैं और काफी लोगों से भी सुना है कि बिना लिखाई, कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो आगे पॉकेट की जगह में उसका ब्रांड एक शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिखा ही होगा, और नहीं तो पीछे में ब्रांड लिखा हुआ रहता है। तो अब ऐसे कपड़े हम अगर पहनते हैं, और पहनते ही हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और वो उसको पहनते ही हम खाते हैं, पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सबकी सब अशुचि हम करते हैं, तो यहाँ पे भी हमको ज्ञान का, आशातना का पाप लगता है। इस तरह से और भी बताए तो कोई लोगों को अपने नाम का पेंडेंट बनवा के लिखाने का शौक होता है, या फिर लेटर खाली लिखवाते हैं, या फिर फिंगर में भी लेटर कोई लिखाता है अपने नाम का, फर्स्ट नेम का, या फिर कोई नाम भी लिखाता है, तो वो भी पाप लगता है। कोई टैटू करवाते हैं, उसमें भी अगर आप अक्षर लिखवाते हो तो उसमें भी पाप लगता है। टैटू में पाप लगता है वो अलग बात है, टैटू कराने में मोहनीय कर्म का बंध होता है वो अलग बात है, यहाँ पे ज्ञान ज्ञान की बाबत में। तो टैटू में भी कोई लोगों को देखा है मैंने, ओमकार लिखाते हैं कोई। अच्छा, आप ऐसा नहीं है कि खाली हिंदी इंग्लिश कुछ ऐसा लिखा हो तो ही आपको पाप लगेगा। आप चाइनीज में भी अगर कोई लिख देता है, अगर आपका टैटू वाला जो है वो चाइनीज लैंग्वेज का भी अगर कुछ लिख देता है तो भी उसमें पाप लगता है। और जब हम चलते हैं रोड पे, तो हम ऊपर देख के चलते हैं, सीधा देख के, हम नीचे देख के नहीं चलता है, तो हमारे पैर के नीचे कोई कागज भी आ सकता है, कागज का टुकड़ा भी आ सकता है। और जो फुटपाथ बन रही हो, कोई फुटपाथ नई बन रही हो या रिपेयर हो रही हो, तो उसमें क्या करते हैं कि सीमेंट वगैरह लग जाता है ना, सीमेंट बालू पानी मिला के जब सब एकदम समान लेयर बन जाता है ना, उसके बाद उसका पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वो लोग न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। अब इसके ऊपर में हमको चलना पड़ता है, तो हमको यहाँ पे पाप लगता है। हमको अवॉइड ही करना चाहिए कि ऐसे फुटपाथ, अब हमको अगर थोड़ा टर्न करके जाना पड़े, थोड़ा रास्ता लंबाना पड़े, तो वो कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर बिछाया हुआ हो फुटपाथ के ऊपर में, तो हमको वो उसके ऊपर में नहीं चलना चाहिए। और बहुत बार देखा है कि घर की खिड़की के शीशे जो होते हैं या फिर मिरर होता है, उसको भी हम लोग न्यूज़पेपर से क्लीन करते हैं। ये भी पाप लगता है। जिसको नोट डाउन करना हो वो करते जाइएगा कि कहाँ-कहाँ ज्ञान की आशातना होती है। अवॉइड करना हो तो ये सब चीजें अवॉइडेबल है। इसमें कोई भी चीज कंपल्सरी में, हाँ, कपड़े खाली आता है, लेकिन इसमें भी हम ये कर सकते हैं, मैं करती हूँ कि जो पीछे में ब्रांड लिखा हुआ रहता है ना, तो वो हम कट कर सकते हैं उसको। जितना रिमूव कर सकते हैं ना, कपड़े के ऊपर में से जो टैग लगे हुए रहते हैं, वो सब तो कैंची से कट करके रिमूव। हाँ, आप एक बार आप नया खरीद के लाए हो, आप ट्राई कर लो। आपको जब कंफर्म हो जाए कि नहीं आप ये रखने वाले हो, आपको अब चेंज नहीं करना है, तब जितने भी उसमें टैग लगे हो, साइज के, ब्रांड के, फिर आपके वॉशिंग इंस्ट्रक्शन सब होता है, मेड इन कहाँ का होता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन के 1 2 3 4 कितने सारे टैग लगे हुए रहते हैं, वो सबको एकदम कैंची से कट करके निकाल दो। तो जितना अवॉइडेबल है, जितना हम हटा सकते हैं हमारे कपड़ों में से, कपड़ों के ऊपर में से अक्षरों को, उतना तो हटा देना ही चाहिए। जो लिखा हुआ है, जो धागे के साथ-साथ लिखा हुआ है आपके टी-शर्ट के ऊपर में, तो उसमें भी मैं ये बात बोल सकती हूँ कि जितना कम से कम कोशिश कीजिए कि मिल जाए बिना लिखाई हुआ। लेकिन अगर नहीं मिलता है, तो कम से कम लिखा हो, इतना तो हम कर सकते हैं, ताकि उतना कम पाप लगे हमको। पूरा कोई तो पूरा राम सिया राम ना क्या-क्या लिखा हुआ भी, कुर्ती वगैरह, ड्रेस वगैरह, टी-शर्ट वगैरह, पूरा का पूरा आगे में लिखा हुआ, पीछे में लिखा हुआ सब पहनते हैं।
अनजाने में या अज्ञानता से पहनते हैं, लेकिन जब हम जानने लगते हैं और हमको पता है कि ये ज्ञानावरणीय कर्म बंध होता है इससे, जब तक हम ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ेंगे नहीं तो हमको कर्म केवल ज्ञान मिलेगा ही नहीं। अंश मात्र भी हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर में अगर ज्ञानावरणीय कर्म का दलिक बचा हुआ है, हमको वो केवल ज्ञान नहीं लेने देगा। तो कपड़े के ऊपर में बात हुआ हमारा। फिर हम जो चप्पल्स पहनते हैं, शूज, चप्पल, स्लीपर्स, कुछ भी लो, वो भी उसमें भी लिखा हुआ रहता ही है। शायद ब्रांडेड ना लो तो शायद ब्रांड ना लिखा हुआ हो, लेकिन साइज का तो नंबर स्लीपर्स के नीचे में या जूते के नीचे में लिखा हुआ रहता ही है। तो कुछ चीजें को हम नहीं मिटा सकते हैं और इसलिए हमारे गुरु भगवान खुले पैर चलते हैं, समझिए। हिंसा का भी दोष ना लगे, अहिंसा का पालन हो, पैर के नीचे में कोई जीव ना मर जाए और ज्ञानावरणीय कर्म का भी बंध ना हो। क्योंकि हम चलेंगे और हमारे फुटवेयर के नीचे के भाग में लिखा हुआ रहता है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कुछ भी लिखा हुआ रहता है, बाटा जो भी ब्रांड हो वो भी लिखा हुआ रहता है। तो हम जमीन पर चलते हैं, नीचे में अगर लिखा हुआ है तो हमारे पैर के नीचे में भी वो दबेगा, जमीन की गंदगी से भी वो टच होगा। और जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है इसके साथ डायरेक्टली हमारा स्किन टच होता है तो वो भी हमको पाप तो लगता ही है। फुटवेयर ये हुआ, घड़ी हुआ, ज्वेलरी में मैंने बताया कि कोई लेटर वगैरह लिखा हुआ ना रहना हो। अब चश्मा, चश्मे में भी लिखा हुआ रहता ही है, ब्रांड तो लिखा हुआ रहेगा ही। तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ किस तरीके से ये ज्ञानावरणीय कर्म को बांध रहे हैं। ज्ञानाचर का पालन नहीं हो रहा है और इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म को हम बांध रहे हैं। हम फुटपाथ की भी बात कर रहे थे। अब ये फुटपाथ के ऊपर में न्यूज़पेपर्स का एक बात किया मैंने। खिड़कियों को भी हम न्यूज़पेपर से साफ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और हम हर अलमारी में, चाहे वो किचन का हो या घर का अलमारी हो, रूम का कैबिनेट्स हो, कुछ भी हो, उसमें भी हम न्यूज़पेपर बिछाते हैं। तो वो भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता है। सबके ऑप्शन है, जो जिसको जिस चीज घर में होती हो, जो पाप लग रहा हो और उससे बचने का उपाय अगर जानना हो तो फिर बाद में एक एक करके पूछिएगा, वो सबके उपाय भी साथ साथ में हम देखेंगे। अलमारी का हुआ, उसमें भी न्यूज़पेपर नहीं बिछाना है। हमारे हैंड बैग, हमारे पर्स, वॉलेट, वो सब भी हमको कोशिश करना चाहिए भी एकदम जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो ऐसा हम बैग ले। हम ब्रांडेड की बात तो साइड में ही रखते हैं, लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ आता है बैग के ऊपर में भी, तो ऐसी बैग हमको यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए लेडीज लोग अगर हैं और पर्स रखा है, अब पर्स टांगा हुआ है और उसी के संग संग हम बाहर निकलते हो तो आप लोग का खाना पीना वो सब भी होता है। घर में हो तो पर्स आपके साथ नहीं होता है, फिर कहीं रिसेप्शन में चले गए, शादी में चले गए, तब भी हमारे पास हमारा पर्स हम साथ में कैरी करते हैं, तो खाते पीते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी जाते हैं। तो वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एक टारगेट रखिए आप, कि जब भी हम कुछ भी सामान खरीदे उसमें लिखाई ना हो कुछ भी, कोई अक्षर, कोई लेटर्स या कोई नंबर्स ना लिखा हुआ हो। और अगर ये मजबूरी है हमारी कि हमको वो परचेज वैसे ही करना पड़ेगा, तो जिसमें कम से कम लिखा हुआ हो ऐसा सामान हमको खरीदना है। ओके, ईंटें, ईंट के ऊपर में भी, हाँ, अक्षर के ऊपर में हम पेंट कर ले तो अच्छा रहेगा। वो हाँ, मैंने जैसे बोला ना कि उपाय आगे आगे पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, उसमें भी उपाय हम बताएंगे। अभी हम क्या बता रहे थे? ओके, नेवर माइंड। ईट ईट हाँ, ईट के ईंटें, ऊपर लिखा। ईंट के ऊपर में भी ब्रांड लिखा हुआ रहता है। अब वैसे वैसे जब फुटपाथ बन रही हो या कहीं पे भी इस तरह के ईंट पड़े हुए हो, तो हमको अगर मजबूरी हो कि उसी के ऊपर में चल के ही जाना पड़ेगा, तो क्या साइड से रास्ता हो तो
थोड़ा घूमना पड़े, वैसे में हम बोलेंगे कि थोड़ा भी घूमना पड़े तो आप घूम के जा सकते हो, लेकिन कभी कंपलसरी हो जाता है। कभी क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखा है कलकत्ता में, जब जोर की बारिश होती है ना, तो थोड़ा रोड के ऊपर में बिल्डिंग के से बाहर निकलने की या कहीं पे भी पानी भर जाता है, तब चलने के लिए कुछ ना कुछ बीच में रख देते हैं। तो कभी-कभी कोई अगर ईंट अवेलेबल है उस वक़्त बिल्डिंग में, तो लोग ईंट भी रख देते हैं और फिर ईंट के ऊपर में चल के जाते हैं। तो ये हमको नहीं चलना चाहिए ईंट के ऊपर में से। और फिर भी एकदम कंपल्सरी है, तो क्या करेंगे हम, देखिए ये बैलेंस में हम चल सकते हैं, खाली आगे में थोड़ा-थोड़ा पैर रख के हम फट-फट करके निकल जा सकते हैं। पूरा उरे ऊपर में पूरा पैर रखना और आराम से जाना, ऐसे नहीं करना है। ताकि और उस वक़्त हम ये सब जब हमको कंपल्सरी में जब हमारी ज्ञान की आशाधना करनी ही पड़ती है, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमारे मन में उसका उस वक़्त भी पश्चाताप चल रहा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सब पापों को याद रख के, लिख के हम साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार तो वो सब लिख के हमारे जो आचार्य भगवंत हो, जो प्रायश्चित देने वाले हो, उनको दे के हमको उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। इस तरह से ज्ञान की आशातना से बचने के उपाय हुआ। हाँ, और एक बात, ये हमारे जो वॉश बेसिन और कमोड, उसमें भी ब्रांड लिखा हुआ रहता है, तो वो उसमें तो कितना ज्यादा पाप लगेगा। तो इसका ऊपर में व्हाइट सीमेंट का लेयर बना देना चाहिए। जिस जगह में ब्रांड लिखा हुआ है, उस जगह में व्हाइट सीमेंट आप लेके, उतना वो कोई नुकसान नहीं करेगा। उससे कोई पानी का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। तो व्हाइट सीमेंट को थोड़ा-सा पानी देके करके उसका ऊपर में पतला-सा आप लेयर कर लो ताकि अक्षर ना दिखाई दे, जैसे अभी बताया आपको। तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है करने का, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो और जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, टॉयलेट में हैं, ब्रश कर रहे हैं, ऐसे कोई भी टाइम में हमारे हाथ में ज्ञान का कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली ये मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल या नॉर्मल टेलीफ़ोन या टीवी के रिमोट, आपका आईपैड, जो जो भी है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। और जब हम खा पी रहे हों, तब हमको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हमको कुछ भी बोलना नहीं है। और आपका ये क्या होता है ना, पहले हम ये मेरे साथ ही ये बहुत बड़ा हुआ था प्रॉब्लम, कि हम सुबह नाश्ता करते थे ना तो अकेले होते थे, क्योंकि मेरा नाश्ता का टाइम जैसे ही नौकरशी आती है हम नाश्ता कर लेते हैं, और मेरे हस्बैंड होते हैं वर्क में, वो आए नहीं होते हैं, तो हमको बहुत बड़ा दिल में दुख होता था कि हम तो अकेले नाश्ता कर रहे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन ये ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में जाना और सर ने बताया कि झूठा मुंह में बोलना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है, उस दिन से हमको इतना खुशी हुआ, चलो हाश बेमतलब का बातें करने का बंद हो गया। हम अकेले हैं, तो चुपचाप नाश्ता कर लेंगे, ना कुछ बोलना पड़ेगा, ना कुछ कहना पड़ेगा, ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ पापों से इस तरह से भी बच सकते हैं। कुछ कभी-कभी जब तक समझते नहीं है ना कि किस चीज़ को पाप कहा जाता है, तब तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती है ना, तो हमको अंदर से दुःख होता है। हमको लगता है कि कोई क्यों ऐसा कर रहा है? लेकिन जैसे ही पता चलता है ना कि ये करने से तो पाप लगता है और पाप से तो हटना है हमको, तब खुशी मिलता है, चलो अच्छा हुआ। अब तक बिना समझे ही ठीक है, दुःख होता था, लेकिन पाप तो नहीं हो रहा था। लेकिन अब समझ के, हम इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। हम समझ के अगर कोई पाप से बचते हैं, तो वो होती है हमारी सकाम निर्जरा, मतलब कि लिटरली कर्मों का क्षय होता है। और हमको पता नहीं है कि इसमें पाप लगता है और हम वो करते भी नहीं हैं, तो वो होती है अकाम निर्जरा, क्योंकि हम कि परमात्मा ने बताया है कि इसमें पाप लगता है, इसलिए हम नहीं करते हैं ये पाप, तो हमको पाप नहीं लगता है। ऐसे हम परमात्मा की बात को याद करके अगर कोई प्रवृत्ति छोड़ देते हैं पाप की, तो वो होती है हमारी सकाम निर्जरा।
लेकिन हमको वो नहीं पता कि इसमें पाप लगता है और हम नहीं करते हैं, तो वो होती है हमारी अकाम निर्जरा। जैसे आपको स्विमिंग आता नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि स्विमिंग करने से पाप लगता है, तो आप ना स्विमिंग पूल में जाओगे, ना आप नदी में डायरेक्टली जाओगे, बोट में जाओगे तो वो अलग बात है, ना आप दरिया में सी बीच पे जाओगे आगे से, तो आप कितने सारे पापों से बच जाओगे। लेकिन वहां आप पाप से बचने के लिए दरिया में नहीं जाते हैं या स्विमिंग नहीं करते हैं या नदी में नहीं जाते हैं, वो बात नहीं होती है। वहां पे आपको स्विमिंग नहीं आता है इसलिए आप नहीं जाते हैं, तो भी वो अकाम निर्जरा तो होती ही है। लेकिन समझ के अगर नहीं जाएंगे पानी में तो वो सकाम निर्जरा होती हैं। तो बात चल रही थी ज्ञान की आशा ना कि खाते पीते बोलना नहीं है। खाते पीते ना अपने हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ना टीवी का रिमोट होना चाहिए, ना और कोई भी प्रकार का ज्ञान का अपना ये होना चाहिए। और इसीलिए इसको आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। एटलीस्ट हफ्ते में हम 2-3 बार तो कर सकते हैं कि हमारी प्लेट ली। अब अपने को अगर पता है कि पूरा फैमिली साथ में बैठा है, तो भी आपको अकेले बैठने का मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पानी का ग्लास साथ में लेके बैठिए और अपना शांति से खाइए। जिसको जो बोलना है बोलिए, बोले। अपने को खाली सुनना है, अपने को बोलना नहीं है। लेकिन बोलने का मन हुआ, कुछ बोलने का जरूरत भी लगा और या फिर किसी ने कुछ पूछा, तो आप अगर आपको कुछ चाहिए, ऐसे आपको किसी ने पूछा, घर में कोई सर्व करता है, अगर सर्वेंट है या फिर पेरेंट्स है या कोई भी सर्विंग भी चल रहा है, अगर आपको कोई पूछता है कि आपको चाहिए, तो आप इशारे से भी बोल सकते हैं कि नहीं चाहिए या ऐसे करके भी कर सकते हैं। लेकिन बोलने का जरूरत पड़े, पानी का ग्लास एकदम साथ में रखिए, पानी पीजिए, मुंह चोखा कीजिए, साफ कीजिए, फिर बोलिए। जो एक साथ में बोलना हो जितना वो बोल दीजिए और फिर अपना खाना शुरू कीजिए। फिर जरूरत पड़ा बोलने का तो फिर पानी पीजिए, मुंह सफा कीजिए और उसके बाद बोलिए। खाते पीते बोलना, उसमें भी पाप लगता है ज्ञानावरणीय कर्म का। नो, लिप मूवमेंट भी नहीं चलेगी। लिप मूवमेंट वो भी तो सामने वाले को तो समझ में आ ही जाएगा ना, अक्षर तो निकलेगा ही ना। लिप मूवमेंट क्या आप इशारे से हाँ या ना, हाँ बोल सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, इशारे से कर सकते हो, लेकिन लिप्स का यूज नहीं होना चाहिए, अक्षर का यूज नहीं होना चाहिए। और खाने पीने के टाइम में भी देखिए सब ये बात अच्छा याद आया, पेपर प्लेट कभी भी यूज मत कीजिए। कहीं पे भी बाहर भी आप लोग जाते हो तो पेपर प्लेट यूज मत कीजिए, क्योंकि जिस जो पेपर प्लेट होती है, इसके ऊपर में आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो ना। पानी पी के कीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, पूरा ग्लास भर के पानी थोड़ी थोड़ी पीना है। 1-2 घूंट जितना पानी पी के मुंह में जितना अगर पार्टिकल्स हो खाने का या पीने का या जूस फ्रूट जो भी हो, वो एक बार गले के नीचे उतर जाए और उसके बाद आप बोल सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं, करना चाहिए। हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा प्रमाद है बस। और यही प्रमाद एक कारण है कर्म बंध का। जो 5 कारण है, मिथ्यात्व, वैसे 4 वैसे 5, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। योग माने मन वचन काया की प्रवृत्ति। और उसी में से प्रमाद को कोई गुरु भगवंत अलग भी बताते हैं, पहले के गुरु भगवंत, अभी के नहीं। जैसे श्री तत्वार्थाभिगम सूत्र में उमा स्वाति जी महाराज, उनका बात आएगा तो वो 5 कारण भी बताया होगा। फिर और कोई जीविचा नवतत्व रचने वाले ग्रंथकार जो है, उन्होंने 4 कारण बताया होगा। तो वो पहले के, अभी के गुरु भगवंतों की बात नहीं है। ओके, जब बाहर में हो और पानी का भी सुविधा ना हो और आपको खाते खाते कुछ बोलना पड़े, तो क्या कीजिए, अपना मुंह में से सलाइवा निकलता है ना, जिसको हम थूक बोलते हैं, उससे भी अपने पार्टिकल्स को गले के नीचे उतार दीजिए। मुंह में पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए खाने पीने के, ठीक है ना, क्योंकि उससे भी मुंह सफा हो जाता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए एक 8-10 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा, मुंह बंद रखना होगा। आप ट्राई करोगे और सोचोगे तो वो हिसाब से मुंह में सलाइवा आएगा। उसी से ही आप पूरा मुंह में उसी को ही घुमा के पूरा मुंह में से पार्टिकल्स
ले लीजिए, गले के नीचे उतार दीजिए और उसके आपको लगे कि हाँ, अब मेरे मुंह में पार्टिकल नहीं है, दांत में, जीभ पे ऊपर में कुछ नहीं है, उसके बाद आपको बोलना हो बोल सकते हो, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ज्ञानावरणीय कर्म की हम जो बात कर रहे थे, ज्ञान के आचार को पालन करना है, वो भी बात आएगी। जैसे मुझे ये अभी मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगा कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बार पहले रोक आनी चाहिए हमारे, क्या करना है वो भी बताएंगे। लेकिन एक बार पहले जितने भी ज्ञानावरणीय कर्म बंध के जितने भी कारण हैं, वो एक बार जितना याद आया वो मैंने बताया। अभी भी बहुत है, बहुत तरीके से हम लोग ज्ञानावरणीय कर्म को बांधते हैं। अ, आप लोग ये जो हेयर बैंड वगैरह भी होता है ना, और छोटे छोटे बच्ची लड़की लोग होती है, छोटी लड़कियां लोग, तो उनका भी जो आगे आगे से वो थोड़ा थोड़ा बाल लेके डालते हैं, उसमें भी लेटर वाला भी मैंने देखा था, किसी ने पहना हुआ था ऐसा। तो होता है फैशन के लिए, लेकिन अगर पेरेंट्स को समझ में आ जाए कि ऐसे लेटर वाला जो कुछ भी होता है वो नहीं पहनाना चाहिए। कभी बारबी लिखा हुआ भी हेयर बैंड आता है, वो भी पहनाते हैं पेरेंट्स। तो जो भी आप लोगों को, आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी उस प्रकार का नहीं करना चाहिए। हाँ, याद आया, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें केक आप लोग, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, केक नहीं होना चाहिए, वो सब बात साइड में है, ठीक है। आप करते हो तो उसमें एज का लिखा हुआ, लेटर लिखा हुआ केक बनता है, वैसा केक नहीं बनवाना है। एनिमल के शेप का केक नहीं बनवाना है। बहुत लोग, बच्चे को रेबिट पसंद है तो रेबिट का केक बनवाते हैं, बच्चे को, हाँ, वो आपका क्या बोलते हैं, कार्टून कैरेक्टर, उसको उसका भी केक बनवाते हैं। अब कार्टून कैरेक्टर को हम तो ह्यूमन बीइंग समझ के ही करते हैं ना, उसको फैंटेसी में भी ह्यूमन बीइंग के तरीके तरह से बताते हैं ना, तो उसका भी केक नहीं बनवाना चाहिए। कोई एनिमल के शेप का, एनिमल के शेप का कुछ भी मिठाई भी हो तो वो भी नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह देखा है छोटी छोटी फिश के शेप का, हाँ, कोलकाता में तो स्पेशली संदेश जो बनाते हैं, वो फिश के शेप का संदेश बहुत बनता है। तो इस तरह का, अच्छा हाँ, वो जो टॉफी आती है, तो फिर उसको जैसे पोलो आती है, पोलो का जिस प्रकार का फ्लेवर रहता है उस प्रकार का ये कलर वाला, और उसमें भी अक्षर वाला भी, एनिमल के शेप का भी, और जोकर वगैरह के शेप का भी छोटा छोटा वाला टॉफी आता है, क्रिस्पी वाला। वो भी देखा है मैंने। वो भी बच्चों को नहीं, खुद को तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसी सब चीजें मोस्टली बच्चे खाते हैं, तो बच्चों को भी वो सब चीजें नहीं खिलानी चाहिए। अक्षर लिखा हुआ कुछ भी हो, डायरेक्टली अक्षर ही लिखा हुआ हो, ऐसी भी टॉफियां आती हैं लॉलीपॉप के जैसे, वो सब भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ऑरेंज टॉफी वगैरह सब भी आती है। केक का सेलिब्रेशन में कैंडल्स जलाने का मतलब ही नहीं है कोई। केक भी नहीं होनी चाहिए, गुरु भगवान भी बताते हैं, आप मिठाई बनना, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो क्या उसमें केक केक कट किए बिना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। कब, कितने साल से, ठीक है, हम लोग की जनरेशन में हम लोगों ने देखा है, हमारा खुद का भी हम देखे हैं कि, लेकिन आज से 300 साल पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स, केक कटिंग नहीं था, केक था ही नहीं। स्वीट्स थी, पेड़े थे, सबसे मेन तो पेड़े बोलो, रसगुल्ले बोलो, बादाम कतली बोलो, शीरा बोलो, हलवा बोलो, फेनी बोलो, घेवर बोलो, ये सब मिठाइयाँ बंटती थी घर में। उस मिठाइयों का पूरा रस थाल हो जाता था। और अपना बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे होता था कि परिवारजन मिलते थे, फ्रेंड्स भी हो, लेकिन उस दिन हम मंदिर में भी कुछ स्पेशल, कुछ भक्ति वगैरह कराते हैं, परमात्मा की आंगी वगैरह करवाते हैं, और फिर अपना मतलब सातों क्षेत्रों में हम अपनी, अपने पास जो भी है वो हम दान देते हैं उसमें, जो भी हमारे, जो भी पॉसिबल हो करते थे। लेकिन कैंडल का भी तो वही होगा ना, कि अक्षर वाली कैंडल,
राइटिंग लेटर वाली कैंडल होगी, और उसके बाद उसका क्या यूज होगा? आपने एक बार कैंडल जलाई, फूक मारा, हैप्पी बर्थडे हो गया, चलो अब कैंडल तो डस्टबिन में ही जाएगा, मतलब नंबर तो डस्टबिन में ही गया, तो वो भी तो पाप लगता है। और एक बात, जो आप लोग ये हाउसी खेलने में बहुत बड़ा पाप है। एक पाप जुआ का और दूसरा पाप ज्ञानावरणीय कर्म का, हाउसी खेलने में। और भी इस प्रकार की जो भी गेम्स खेलते हैं, जिस गेम्स खेलने में भी पाप है, मोहनीय कर्म बंधेगा सीधा। और इसके साथ साथ ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बंधेगा? एक्चुअली हमारी हर प्रवृत्ति में, अथवा तो हम हर पल आयुष्य कर्म को छोड़ के सातों कर्मों को बांधते हैं, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म की भी बात हो रही है, इसलिए ज्ञान की जितनी भी बातें मुझे याद आती रहेगी वो मैं बताती रहूंगी। ज्ञानाचार का पालन के लिए हम ज्ञान की आशातना ना करें, वो बहुत जरूरी है। अभी अभिलाषा जी को मैं बोलूंगी, आपको कुछ कहना था, वो आप एक बार बात कीजिए, उसके बाद मेरा जो लास्ट का 2-3 खाली बाकी है वो मैं बताऊंगी। अभिलाषा जी। आशा बेन आप कंप्लीट कर दो चलेगा, उसके बाद हम ले लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज हाँ ओके, ज्ञानाचार के बाद एक बार मैं ले लेती हूँ दर्शनाचार। अच्छा नहीं, ज्ञानाचार का पालन भी एक बार देख लेते हैं। ज्ञानाचार का पालन कैसे करना है, ये जो बातें हमने अब तक बताई वो ज्ञान की आशातना ना हो इसके लिए बताया। अब ज्ञानाचार के पालन के लिए हम क्या करेंगे, या गुरु भगवान क्या करते हैं, तो उसके लिए है 8-8 प्रकार से आएगा। ये ज्ञानाचार में, दर्शनाचार में, चारित्राचार में, तपाचार में और वीर्याचार में। तो ज्ञानाचार में एक सबसे पहले क्या आएगा कि भगवान ने हमको जितना समय पढ़ने के लिए कहा है, उतना समय में हम अगर नहीं पढ़ते हैं धर्म का ज्ञान, तो भी हमको ज्ञानाचार का दोष लगता है, माने कि अनाचार हो जाता है। अब भगवान ने किस समय में पढ़ने के लिए मना किया है? तो सुबह का नौकार्शी का टाइम, अरे सुबह का सूर्योदय का टाइम, शाम का सूर्यास्त का टाइम, दोपहर का जो मध्याह्न एकदम मिडल टाइम, जिसको आप नून नून टाइम बोल सकते हो, वो, और मिडनाइट का टाइम। ये जो 4 समय है, इसमें आगे का और पीछे का मिला के 24-24 मिनट करके 48 मिनट, मतलब सूर्योदय से 48 मिनट, सूर्यास्त का 48 मिनट, मिड डे का 48 मिनट और मिडनाइट का 48 मिनट। बस ये 4 बार हमको पढ़ना ही नहीं होता है। चैत्यवंदन, स्तवन, थोई, सज्जाई वो सब कर सकते हैं, लेकिन सूत्र का ज्ञान हम नहीं ले सकते हैं। और जब हम खाते पीते हो, टॉयलेट बाथरूम में गए हो, ऐसे टाइम में भी हमको पढ़ना नहीं है, वो बात तो अपना हो ही गया। तो जिस समय में परमात्मा ने पढ़ने के लिए कहा है, उस समय में अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो हमको दोष लगता है। ये बात याद रखिएगा कि हमको इसलिए गुरु भगवंतों को कितने आवर्स का स्वाध्याय बताया गया है? 15 आवर्स गुरु भगवंतों को स्वाध्याय करना होता है। सूत्र और सूत्र का अर्थ सब कुछ काल जो मैंने 4 समय बताया, उसमें सूत्र भी नहीं कर सकते हैं, सूत्र का अर्थ भी नहीं कर सकते हैं। ये 4 को काल वेला कहा जाता है। मॉर्निंग मतलब सनराइज, सनसेट, मिड डे एंड मिडनाइट, ये 4 जो 48 मिनट का समय चारों में जो रहता है, वो काल वेला कहा जाता है। काल वेला में सूत्र या सूत्र का अर्थ नहीं कर सकते हैं, अपने करना हो उस टाइम में, तो सिर्फ और सिर्फ चैत्यवंदन, स्तवन, थोई, सज्जाई वो गिन सकते, वो बोल सकते हैं या याद कर सकते हैं, नौकार वाली गिन सकते हैं। और काफी सूत्र ऐसे हैं कि ये जो 4 समय में बताया उसमें तो नहीं करना बोलना होता है। और जैसे हमारी 3 चौमासी 14 आती है, अभी जैसे गई होली के अगले दिन, फिर कार्तिक मास की आती है चौमासी 14 और आषाढ़ मास की चौमासी 14 आती है, और 2 बार ओली आती है, चैत्र मास की ओली और नवपज्य की
समास की ओली, नौपज की ओली। ये कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें भी असज्जाई कहा जाता है, उसमें नहीं पढ़ने होते हैं कुछ सूत्र। जो गणधर भगवंत के रचे हुए सूत्र होते हैं, वो सूत्रों को हम नए से नहीं कर सकते हैं। पुराने जो हमारे किए हुए हो उसको हम रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे नौपज्जी का ओली अभी आएगा और आप लोगों का 2 प्रतिक्रमण का सूत्र किया हुआ है और आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कर सकते हो, नए सूत्र नहीं बोल सकते हैं। 2 प्रतिक्रमण के सूत्र, क्योंकि 2 प्रतिक्रमण के सूत्र गणधर भगवंत के रचे हुए हैं और उसमें फिर छोटी शांति कुछ सूत्र ऐसे भी है जो गणधर भगवंत के रचे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फिर असज्जाई में लिया हुआ है कि हम उस वक्त में नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि जिस समय में परमात्मा ने पढ़ने के लिए कहा है, उस समय में हम नहीं पढ़ते हैं तो हमको ज्ञानाचार का दोष लगता है। उसके बाद दूसरा है विनय करना। ज्ञानी का ज्ञान के उपकरण का विनय करना। हर जीव में ज्ञान है ही, इसलिए हमको किसी के साथ किसी भी प्रकार का अविनय माने मिसबिहेव, बोलना, कुछ भी गलत बोलना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब हम कितना भी समझ ले कि सामने वाला कभी मूर्ख दिखता है, हैंडीकैप दिखता है, मूर्ख दिखता है, तब भी हमको उसका मिच्छामि दुक्कडम, तब भी हमको उसका अविनय नहीं करना है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा ने बताया है, चाहे एकेंद्रिय का जीव हो, उसमें भी ज्ञान और दर्शन का अनंतवा भाग ओपन होता है। इसीलिए वो जीव भी पीड़ा को, पेन को महसूस करते हैं, उनको भी जन्म से और मृत्यु से दुख होता है। इसलिए हमको वो नहीं करना है, किसी का भी अविनय। उसके बाद तीसरा है बहुमान। जो हमको ज्ञान देते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान देते हैं, जरूरी नहीं है कि धर्म का, शास्त्र का, ऐसे ही ज्ञान आपको कोई रेसिपी भी सिखाते हैं तो वो भी आपके लिए उपकारी हो गई है, आपको उसका बहुमान रखना चाहिए, बहुमान करना चाहिए। आपके स्कूल के टीचर सर भी है, ठीक है, वो ज्ञान हमको मोक्ष में नहीं ले जाता है, लेकिन व्यवहार की दुनिया में वही ज्ञान से हमारी जिंदगी चलती है, तो वो भी हमारे उपकारी हुए। तो इस तरह से हमको जो कुछ भी, जिस किसी ने भी हमको थोड़ा सा भी सिखाया, अगर आपको किसी ने कोई गाना सिखाया, कोई राग सिखाया, कोई स्टाइल सिखाया, कुछ बोलना सिखाया, कुछ ट्रांसलेशन करके दिखाया, कोई किसी ने ऐसे लिखना सिखाया, किसी ने एड्रेस लिखना सिखाया, कुछ भी सिखाया हो, तो वो हमारे लिए उपकारी है और उसका हमको बहुमान करना चाहिए। तीसरा है हमारे जो सूत्र है ये, इसमें से कुछ कुछ सूत्र को पढ़ने के लिए हमको कुछ खास प्रकार की तपस्या करनी होती है, जैसे कि उपधान। उपधान करने से उपधान में भी 4 प्रकार आते हैं, 18 फिर 27 फिर 35 पूरी माल, चौकिया, छकिया, वो सब जो आते हैं, उससे एक एक करते करते हमको एक एक सूत्र को पढ़ने का अधिकार मिलते हैं। तो हमको जो सूत्र के अधिकार के लिए हमको जो तप करने के लिए बताया गया है शास्त्र में, वो भी हमको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं और ऐसे ही सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको दोष तो लगता ही है, लेकिन इसके बारे में हमारे गुरु भगवंत हमको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है उपधान करने की। और अगर उपधान नहीं करते हैं तो अगर सूत्र नहीं सीखेंगे, तो हम न सामायिक, न प्रतिक्रमण, न चैत्यवंदन कुछ भी कर पाएंगे। तो ये बात अपने गुरु भगवंत ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद है कि हमको जो पढ़ाते हैं ना, उसको कभी हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे हमको उपरवट नहीं होना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ा रहे हो, जो हमारे गुरु हो वो पढ़ा रहे हो और हमको उसमें कुछ पता चल गया हो या समझ में आ गया हो और हमारे पास में बैठे हुए को नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम उसको गुरु भगवंत के सामने में ही समझाने लगेंगे, या गुरु भगवंत जो है, जो भी शिक्षक है, टीचर है, पंडित वर्य जी है, कोई भी है, उसको हम इग्नोर करके या उनको रोक के हम बोलेंगे कि नहीं नहीं आप ऐसे बताते हैं, वो वैसा नहीं है, ऐसा है।
तो ये भी हमको ज्ञानाचार का दोष लगता है। उसके बाद हमको सूत्र भी शुद्ध बोलने हैं, सूत्र के अर्थ भी शुद्ध तरीके से याद करना है और दोनों को भी याद करना है। सूत्र शुद्ध सीखना वो एक बात है, अर्थ भी सीखना वो दूसरी बात है, और सूत्र और अर्थ दोनों याद रखना शुद्ध तरीके से वो भी एक अलग बात है। इस प्रकार से 8 प्रकार से हमको ज्ञानाचार का पालन करना है। ओके, आज का मेरा इतना कंप्लीट। अभिलाषा जी, अब आप बात कीजिए। प्रणाम आशा बहन, और थैंक यू इतने अच्छे सेशन के लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप सबके लिए पॉसिबल हो तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो। पूर्वी दीदी, अनीशा बेन, सोनू बेन, मीता बेन, अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो। ओके, सो थैंक यू आशा बेन ये सेशंस के लिए। और शायद आप लोग को सबको पता ना हो, आशा बेन यूजुअली ये टाइम पे सो जाते हैं, बट हमारे लिए उन्होंने उनका स्केड्यूल चेंज किया है और वो ये टाइम पे हमारे लिए सेशन ले रहे हैं। सो थैंक यू आशा बेन सेशंस के लिए। सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। So, is that okay? Good. बताइए, सबको कुछ सीखने को मिलेगा। So firstly, thank you। और मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखने मिली, स्पेशली जो दान वाला सेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें आपने बताया कि हमें क्यों मंदिर में मतलब मंदिर के भंडार में क्यों पूरना चाहिए। तो वो मुझे काफी लॉजिकल, धर्म के एंगल से भी अच्छा लगा और लॉजिकल भी लगा कि उन्होंने हमें सिखाया है। सो वो पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर आपने जैसे हम लोग को समझाया कि क्यों हमें चढ़ावे के लेके ना नहीं बोलना चाहिए, कैसे हम लोग को एक हैबिट डालनी चाहिए दान देने की। तो वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स धर्म से भी समझ में आया और प्रैक्टिकली हम मतलब वो प्रैक्टिकल लगे कि हम जैसे को यंगस्टर्स को वो अट्रैक्ट की, काफी मुझे काफी पर्सनली अट्रैक्ट किया। और जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था आशा बहन के साथ कि जब उन्होंने वो कॉकरोच और वो सबकी दवा देने के लिए ना बोला था, तो सिमिलर इंसिडेंट आई थिंक 1 या 2 वीक के बाद ही हमारे घर पे हुआ था, जब हमारे नेबर्स मांगने आए थे कॉन्टैक्ट नंबर, और मम्मी ने ना बोल दिया था क्योंकि मम्मी ने भी वो सेशन सुना था। सो वो इतने सारे जीवों के हिंसा से हम लोग बच गए। सो उसके लिए भी थैंक यू। और आज के भी सेशन में जो भी आपने समझाया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद नहीं हम लोग कर पाते, जो भी जैसे आपने बोला लेजीनेस की वजह से, जैसे कि मैं भी खाते खाते बोलती हूँ, नहीं होता है, सोचते हैं बट ट्राई करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं करते। बट हाँ, उन सब के लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सारी चीजें हमारे लाइफ में फॉलो करें। क्रिशा बेन, आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे? हाँ श्योर। थैंक यू आशा बेन। सच में मतलब जैसे अभिलाषा दीदी ने भी बोला, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको जानने मिली। लाइक अभी स्टडीज की वजह से पाठशाला जाना भी बंद हो गया था, और फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर पाठशाला तो फिर बंद ही हो गया था। तो मतलब इसमें छोटी छोटी जो जैसे अभी पंचेंद्रिय सूत्र का ही मीनिंग ले ले तो मीन बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग को एकदम इजी और यूनिक वे में सीखने मिलती है। और जो हम लोग डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं, जैसे दान करने वाला, या आज का ही ज्ञानाचार्य कर्म से दोष से बचने के लिए, वो सारा मीन्स हम लोग को बहुत डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच।
और किसी को कुछ? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो हमको भी उतना ही लागू पड़ता है जितना आप लोगों को, क्योंकि मैं भी, मुझे अच्छा लगता है कहना, मैं कहती हूँ तब मेरे को भी इफेक्ट करता है। कभी क्या होता है पता में, जैसे आप लोगों को कुछ बातें पता ही नहीं थी, आप लोग कभी जस्ट स्टार्ट हुआ है पढ़ने का, और हम लोग काफी साल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी काफी चीजें पता है, लेकिन मेरा बिहेवियर में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मन मक्कम नहीं रहता है। तो जब भी मेरा आप लोगों से या फिर और लोगों से भी जो मेरा क्लास होता है ना, तो मेरी सोल को खुद को ये एक धक्का लगता है कि मैंने जो बोला वो मैं खुद जितना ज्यादा कब कर पाऊंगी। तो जितना आप लोग जितना हमको थैंक्स बोलते हैं, उससे कई ज्यादा थैंक्स हमको आप लोगों को बोलना चाहिए। और मैं बोलती हूँ आप लोगों को थैंक्स कि मुझे, देखिए ये घर बैठे ये मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपको जो बताती हूँ वो बात मेरे को खुद को भी करनी है, वो मेरा सोल मुझे कहता है। तो मेरी भी लाइफ थोड़ी चेंज होती है। मेरा आप लोग सच मानिए, मेरा चौविहार करना सबसे ज्यादा कठिन था, लेकिन जिस वक्त मैंने कोई एक सेशन लिया था, आप लोगों का नहीं लेकिन दूसरा, उस वक्त स्टार्टिंग में ही मेरा ये चौविहार का ही बात आया, रात्रि भोजन के त्याग का ही। तब हम खुद करते ना हो तो हम बताए कैसे, हम कैसे बोल सकते हैं? लेकिन सिखाने बैठे हैं इसलिए तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ अगर चौविहार, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सामने वाले को ये बोलूंगी कि नहीं नहीं रात्रि भोजन तो नहीं हो सकता है, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। तो ये पढ़ाने से सिखाने से ये खुद में भी एक चेंज आता है। और स्पेशली जो गुरु भगवंत ने, नए पद्म सागर विजय जी महाराज साहब ने जो खास हमको बताया था कि हमको आप लोगों को खाली ये पुस्तक में से सूत्र का खाली ज्ञान देना, वैसा नहीं करने का है, अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में। और देखिए अभिलाषा जी, आप जो बोले ना कि ये खाली धर्म की वजह से नहीं, प्रैक्टिकली भी मुझे समझ में आया। आपने जो बोला ना, जैन धर्म इज 100% प्रैक्टिकल, 100%। आप इसमें से एक भी बात को निकालो कि जहां पे प्रैक्टिकल ना हो, कुछ भी। अभी देखिए, अभी तो ठीक एकदम कोरोना के टाइम में मुखकोश बांधना क्या हुआ, आ गया ना। हम लोगों को अब जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन जो बात हुआ ना, उसमें भी ये भी आता है कि खाली एक दूसरे को हम एकदम भीड़ नजदीक नजदीक बैठते हैं, मेरा शोल्डर किसी और, अगर आप मेरे पास में बैठे तो ऐसे बैठने का हमारे धर्म में मना है। हमको एक दूसरे से सट के नहीं बैठना है। लेकिन हाँ, जब प्रसंग हो ऐसा कोई पर्यूषण का माहौल हो और ऐसे टाइम में हम लोग को एकदम भीड़ से बैठना पड़े तो अलग बात है। लेकिन जब ऐसा माहौल नहीं है, जैसे व्याख्यान में आराम से जगह होती है, क्योंकि व्याख्यान खचोखच कभी कभार ही होता है, तो ऐसे टाइम में हम लोगों को एक दूसरे के पास पास में नहीं बैठना है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर में बैठना है। हर चीज प्रैक्टिकल 100% है। साइंस ने जितना संशोधन किया ना जैन धर्म में से, वो 1% का भी 0.01% है। बाकी 100% ट्रुथ, 100% सही मायने में सच्ची लाइफस्टाइल जैन धर्म में है। जितना हम फॉलो करेंगे, इतनी ज्यादा हमारी अपनी सोल जो है वो कर्मों से हल्की होती रहेगी। ये जन्म में हम थोड़ी कोशिश शुरू करेंगे तो हमको नेक्स्ट जन्म में ये सामने से मिलेगा। अगर ये जन्म में मिले हुए जैन धर्म को अगर हमने गंवा दिया, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो आगे कई जन्मों तक हमको जैन धर्म नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक महावीर स्वामी भगवान का तीसरा भाव, उसमें महावीर स्वामी भगवान के आत्मा का उस वक्त नाम था मरीचि, जो ऋषभदेव भगवान का पौत्र था। उसने जैन धर्म के विरुद्ध में एक खाली उत्सूत्र, मतलब कि झूठा वाक्य बोल दिया, उसको फिर जैन धर्म मिला सीधा पहले 16th भाव में मिला, वापिस गंवा दिया, वापिस उसको 22nd में भाव में मिला। थर्ड से लेके 16th भाव जैन धर्म नहीं मिला। माने कितना लंबा समय।
और 16 भव में मिला वो वापस गंवा दिया तो 22 में भव में मिला। तो हमको भी जैन धर्म को पकड़ के रखना है। हमारे परमात्मा ने हमारे ही कल्याण के लिए ये बात बताई है, ये हमको बिल्कुल याद रख के जितना ज्यादा हो सके फॉलो करना है। और एक बात नियम ले सकते हैं, हफ्ते में अथवा तो दिन में एक बार तो हम एटलीस्ट बिना कुछ बोले, बिना कुछ ज्ञान को छुए हमारा खाना खाएंगे। दिन में 10 बार खाते होंगे हम लोग, खाली 3 टाइम का खाना खाते हैं उतना ही तो नहीं है, बीच बीच में भी तो चटर पटर चलता रहता है ना। बस एक पूरे दिन में एक बार का नियम ले ले कि उस वक्त तो हम झूठे मुंह बोलेंगे नहीं, और हमारे हाथ में ना रिमोट होगा, ना मोबाइल होगा, ना कोई मैगजीन होगा। मैगजीन पढ़ने का भी लोगों को, अच्छा वॉशरूम में भी मैगजीन होते हैं, वहां पे अच्छे से भाई टाइम मिलता है तो अच्छा। ये बहुत ही गंदा सोच है, बहुत ही घटिया विचार है ये। और ऐसे तो हम लोग तो नहीं ही करते होंगे, आप लोग को इतना मुझे होप है ऐसा नहीं करते होंगे, ठीक है। आज आज परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक था। सब सोने से पहले पार्श्वनाथ भगवान का अच्छे से नाम स्मरण कीजिएगा, हो सके तो एक नौकर वाली गिनिएगा। और परमात्मा जितने जितने पार्श्वनाथ परमात्मा का आपने दर्शन किया हो, वो सब प्रतिमा को, वो सब मंदिर को, वो सब तीर्थ को याद कीजिएगा, नमन वंदन जरूर कीजिएगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो आशा बेन, इच्छामि दुक्कडम। हाँ जी बोलो। सबके रिव्यूज ले रहे। ओके श्योर। आपको चलेगा ना? हाँ हाँ चलकर बिल्कुल चलेगा जी। दिव्या बेन, रेखा रेखा बेन। आशा बेन प्रणाम। प्रणाम रेखा बेन। आज के सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आपने जो बताया ना टैटू वाला, कि चाइनीज में भी टैटू बनाया हो, चलो मतलब हमको हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये कुछ लैंग्वेजेस पता चलती है, बट अब चाइनीज, जापानीज या मलयालम या उर्दू या कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, जो भी आई डोंट नो कौन से फॉन्ट में लिखा जाता है, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये दूसरे फॉन्ट में कोई लिखा हुआ है? हमारे हिसाब से तो वो डिजाइन होता है ना, जो पढ़ तो नहीं सकते हम। सबसे पहले टैटू करवाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप फिर भी कराने चले गए टैटू की बात नहीं, जनरल जैसे कपड़ों पे भी आता है, तो कई चीज मतलब कई बार हमारे हिसाब से तो वो डिजाइन होता है, अब वो कोई भाषा में लिखा हुआ है, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो भी हमको दोष लगता है। हाँ तो बोलते हैं ना, जानते अजानते जो हो गया उसका मिच्छामी दुक्कडम। अतिचार में क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी भाषाएं तो हम शायद पढ़ भी नहीं पाते होंगे ना। हाँ इसलिए अनजाने में भी जो पाप हम कर लेते हैं तो क्या उसकी हमको सजा नहीं मिलेगी? सजा मिलती है, वो बात हाँ नहीं। तो हाँ अनजाने में किए हुए पापों की भी सजा मिलती ही है। इसलिए मैंने क्या बोला सबसे पहले कि जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो ऐसा हमको लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ लिखा हुआ, कुछ डिजाइन आपको लग रहा है कि कुछ डिजाइन है, लेकिन हाँ। हमको ये नहीं पता कि ये चाइनीज लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो भी हाँ। उसका दोष, अगर वो कुछ लिखा हुआ है तो उसका दोष तो हमको लगेगा ही। इसलिए हमको वैसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए कि जिसमें क्या लिखा है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है दिमाग में, देखिए कोई फ्लावर डिजाइन किया होगा तब तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कुछ लिखा हुआ है। हाँ। फ्लावर से लीफ है, ऐसा कुछ भी डिजाइन किया होगा तो नहीं सोचना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे ही कुछ इस तरह का आर्टिस्टिक वे में कुछ लिखा हुआ है तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कुछ लिखा हुआ है। तो जिससे आप खरीद रहे हो उसको पूछो कि आपको पता है, या फिर आजकल तो क्या फोटो खींचो, गूगल में डालो, आपको मिल जाएगा कि क्या ये चीज है कि नहीं? अच्छा, और एक चीज, हाँ, और एक वो चीज, सिस्टम होता है ना हमको, क्योंकि मुझे मैंने यूज हाँ नहीं हाँ किया है, हाँ। लेकिन हाँ ओके हाँ बोलिए रेखा बहन। अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर पंचेंद्रिय का फिगर है कपड़े पे, हम्म तो हम्म जैसे कपड़ा धोने से हमको दोष लगता है, मतलब ऐसे हम्म बोलते हैं ना कि पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लगता है, तो हम्म वैसे फिर एकेंद्रिय के साथ भी होता है हमारे कपड़ों पे, अगर एकेंद्रिय के फिगर्स है तो? देखिए यहाँ पे ना खाली अपने को वो जो एकेंद्रिय का या बेइंद्रिय का, पतंगिए जैसे है
ये इसका फ्लावर का वो सब डिजाइन है। यहाँ पे बात खाली वो पंचेंद्रिय के डिजाइन को हम धोते हैं और उस समय संग संग में मन के भावों को भी देखना होता है। अब पंचेंद्रिय जीव जैसे टाइगर या लायन या ऐसा कुछ भी छपा हुआ हो या बहुत ही ये मेल फीमेल कैरेक्टर भी डिजाइन किए हुए मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि धोने के टाइम में क्या होता है ना, कभी कभार आपको या फट जाए या ऐसे कभी कभार क्या होता है कि मन में हिंसा के भाव आ जाते हैं पंचेंद्रिय जीव के बारे में। लेकिन हम जब अगर कपड़े धोते हैं और उनमें फुल फुल पत्तियों की डिजाइन है, तो उसमें हमको धोने के टाइम में वैसे भाव नहीं आएंगे कि हम इसको नष्ट कर रहे हैं, हम इसकी हिंसा कर रहे हैं, ऐसे भाव नहीं आते हैं। बचना तो चाहिए, इससे भी बचना तो चाहिए ही। जैसे अभी कुछ बच्चों के ये स्कूल के हिसाब से प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ बनाना हो तो हाँ। पेज फाड़ना पड़ता है, तो कई बार पेज के बैक साइड में कोई फिगर होता है एनिमल का, पंचेंद्रिय का, तो वो भी मतलब हम जानबूझ के नहीं फाड़ते, पर अब वो फटने ही वाला है तो भी अपने को सेम पाप लगता है। नहीं, अपने भाव को निर्मल रखने से फिर नहीं उतना रहता है। फाड़ने के टाइम में अगर मैंने इसको मारा, वो भाव आ गए तो हकीकत में पंचेंद्रिय जीव को मारने के जैसा पाप लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई भाव नहीं आते हैं तो वो पाप नहीं लगता है। खाली क्रिया के ऊपर में नहीं जाना है ना, ये सब चीजें ऐसी है कि ये खाली क्रिया है, लेकिन उसमें एक्चुअली में तो नहीं करते हैं ना। एक होता है तलवार लेके या कटार लेके या खड़ग लेके पंचेंद्रिय जीव को मारना, जैसे कसाई लोग करते हैं या शिकारी लोग करते हैं। एक वो चीज हो गया, और एक हो गया ये खाली पिक्चर है और उसको पीछे में पिक्चर है और आपको पता नहीं है और आप ये उसको कटिंग करके आपको कुछ यूज करना है, बनाना है कुछ, तो वहां पे आपके मन में वैसा कोई भाव ही नहीं है, तो वो पाप नहीं लगता है। हाँ बोलिए जी, सोनू जी। सोनू जी तो कुछ कहना अभी चाहते ऐसा हैं? होता है कि जो, हाँ हाँ, तो अभी के ऐसे बेड्स ऐसे आते हैं ना कि उनके अंदर ड्रॉज होते हैं, तो उसके अंदर सामान रखते हैं और फिर ऊपर बेड आती है और फिर उसके ऊपर हम सोते हैं। तो वो ऐसे हाँ चलता है, उसके अंदर तो फिर वो हम बेड बहुत में, सारे सामान रखते हैं। हाँ तो वो बेड की ट्रॉली या जो होता है ना जिसमें हम सामान रख सकते हैं, उसमें किताबें तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमारे देरासर के कोई उपकरण वगैरह, कटाशना, चरवला, फिर आपके पुस्तक, फिर पूजा की थाली, कटोरी, वैसा कोई सामान नहीं रखना चाहिए। आपको बेड में अगर रखना है तो ब्लैंकेट वगैरह रखो, एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह रखो, बेडशीट वगैरह रखो, वो रखो ठीक है, लेकिन उसमें ये उपकरण नहीं रखने चाहिए। और मिरर वगैरह अगर है तो फिर वो प्लेन पेपर से साफ कर सकते हैं कि नहीं वो भी नहीं नहीं नहीं, चलता है? प्लेन कपड़े से ही खाली साफ करो, प्लेन पेपर से भी नहीं और न्यूज़पेपर से भी नहीं, क्योंकि प्लेन पेपर भी तो ज्ञान का ही उपकरण है ना। और हेलो। तो कबर्ड में, हाँ तो कबर्ड में वगैरह रखते हैं वो भी नहीं चलता है, तो उसमें फिर? नहीं नहीं, उसमें फिर आप ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है। और फिर वो व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का थोड़ा सा थिक मटेरियल वाला जो पैकिंग मटेरियल नहीं आता है, वो भी रख सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। आप पुराना दुपट्टा भी रख सकते हो अलमारी में। अगर कपड़ों की अलमारी है तो उसमें पुराना दुपट्टा रख के उसके ऊपर में भी आप अपने कपड़े रख सकते हो। और अगर किचन की अलमारी है तो वहां पे आपको ये ट्रांसपेरेंट वाला जो प्लास्टिक आता है, जो बैठ जाता है आराम से, वो आप रख सकते हो। उसका पूरा का पूरा थान आता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, और वो तो फिर रीयूज भी हो जाता है। ये स्लेट, पेंसिल, चोक्स, ये सब के सब ज्ञान के उपकरण है। उसका ऊपर में ना थूक लगना चाहिए, ना हमारा पैर लगना चाहिए, ना हमको उसको गोद में रखना चाहिए। किताब को हमको हमारी गोद में नहीं रखना है। पेन, पेंसिल, इरेजर, सबके सब, कंपास बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, आपका ये डस्टर, ये सब ज्ञान के उपकरण है। वो सबको सबकी आसाधना नहीं होनी चाहिए।
और किसी को? अभिलाषा पूछो, और किसी को कुछ पूछना हो तो। जी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम अगर आज लेट हो गया तो एक दो जन के रिव्यूज ले सकते हैं आज। और हाँ हाँ, दिव्या बेन। यस, प्रणाम आशा बेन। प्रणाम। मुझे ना आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगते, लाइक आप जब भी बोलते हो ना तो आई स्टार्ट रिलेटिंग इट विद माय डेली लाइफ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरे लाइफ के ऊपर ही बोल रहे हो सब कुछ। मतलब लाइक आप पहले वो कर्म, जब नवकार मंत्र का इनका पाठ चल रहा था तो तभी आप जो उपभोगांतराय कर्म के एग्जाम्पल्स दे रहे थे, वो सब मुझ में कोरिलेट कर रही थी। एंड थैंक यू। ओके, हमारा जो परमात्मा ने जितना भी बताया ना, हम सबकी लाइफ को रिलेट करती है। सब बातें परमात्मा की हमारी लाइफ को रिलेट करती है। बस सबसे यही अपेक्षा रखेंगे, खुद से भी और आप सबसे भी, कि जितना हो सके उतना ज्यादा परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। अनीशा बेन, सोनू बेन, आप लोग आज बताना चाहोगे आपके एक्सपीरियंसेस? एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा है क्योंकि मैं बीजापुर से हूँ, तो थ्रू समबडी आई गॉट टू नो दिस। मेरे को नहीं पता था कि ऐसी कोई ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो फिर रेखा बहन Okay. का पता चला, उसके बाद थोड़ा अटेंड किए, फिर आशा बहन का पता चला तो अटेंड किए। तो इतना अच्छा लगता है, कभी कभार मैं मम्मी को भी बोलती हूँ कि आप भी आ जाओ, ये अच्छा टॉपिक चल रहा है, आपको भी जानने मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि ये टाइम पे सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब कुछ जानने मिल रहा है तो अच्छा है। वो भी घर बैठे, ऐसा नहीं है कि कहीं जाना है, आलस के कारण वो भी नहीं जाता अगर कहीं चल रही है क्लासेस तो इतना अच्छा लगता है अटेंड करके। फिर थैंक यू। अनीशा बेन, रेखा दीदी, मैं तो वैसे ही आशा बेन की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी हर बात दीदी आप वीडियो ऑन कर पाओगे? मैं तो वैसे ही आशा बेन की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड किया था, क्योंकि उनकी हर बात हमारे हिसाब से वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमारी एज ग्रुप के हिसाब से हम कहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, वही चीजें वो बताते हैं। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा रिलेट करती हूँ उनकी हर बात को। एक चीज मैंने स्टार्ट की सेशंस अटेंड करने के बाद, मैंने अभी डेली बेसिस पे मंदिर के बाहर एक गाय रहती है, उसको लड्डू खिलाना शुरू किया जिस दिन वो दान का टॉपिक चला था। तो उसके बाद अभी जिस दिन नहीं हो पाता है तो उस दिन मुझे खटका रहता है कि आज मुझसे ये दान नहीं हुआ, ये परमात्मा की एक आज्ञा का पालन नहीं हो पाया। बहुत थैंक यू अच्छा, आशा बहुत अनुमोदना, खूब और अनुमोदना। बाकी आज जो बातें हुई अपनी ज्ञानावरणीय कर्म के रिलेटेड, तो इसमें से बहुत कुछ है जो ट्राई करती हूँ करने का, बट फिर भी जैसे कभी बाहर जाते हैं तो पेपर प्लेट में खाना वो डंक के साथ हो जाता है, बट ट्राई करते हैं कि अवॉइड करें, बट बहुत बार वो पॉसिबल नहीं होता है। बाहर जाना ही मतलब बाहर खाना ही कम ट्राई करती हूँ, बट वो समहाउ उसको कैसे स्टॉप करे वो नहीं समझ में आ रहा है। एक उपाय है उसका। कलकत्ता में स्पेशली ना, यहाँ पे एक मसाला मुड़ी वाले हर जगह बैठे हुए रहते हैं, और वो लोग ना पेपर के ही बने हुआ जो रहता है उसको यहाँ की भाषा में बोलते हैं ठुंगा। वो लोग ठुंगा में ही देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोलते भैया प्लास्टिक बैग है, बोलता है ना क्योंकि अगर आपको वहां खड़े रह के खाना है तो भी खा सकते हो, या फिर आप कैरी भी कर सकते हो। तो कैरी करने के लिए क्या ठुंगा में खीरा टमाटर वो सब दिया हुआ रहता है,
ममरा जो बोलते हो, हमारे यहाँ मुड़ी बोलते हैं, तो फिर वो तो एब्जॉर्ब होने लगेगा ना, तो ठुंगा फट जाएगा, पेपर का जो है वो फट जाएगा। तो वो लोग प्लास्टिक बैग में ठुंगा डाल के देते हैं। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठुंगा उसमें खाली कर दो, प्लास्टिक में ले लो, ठुंगा उसको वापस दे देते हैं। तो मेरे को ज्ञान वाले उसमें से खाना का वो नहीं पड़ेगा। दूसरा एक करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तब प्लेट रहता है मेरे पर्स में। हाँ, मैंने कई बार वो सोचा कि पर्स में मेरे एक प्लेट सामने में ही, अभी तो मैंने बहुत टाइम से बंद कर दिया सामने वाले का, और मेरा नसीब ऐसा है कि जो चीज को मैं बोलूंगी ना, उसका दूसरे दिन ही वो मेरा उसमें आ ही जाएगा। सामने वाले मेरे घर के सामने में रोड क्रॉस करके जो पापड़ी चाट वाला और भेलपुरी वाला है ना, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। मतलब रात को 2 बजे तक उसके वहां पे लाइन लगी हुई रहती है। तो वो तो पेपर प्लेट में ही देता है, लेकिन वो भी संग में प्लास्टिक देता है, प्लास्टिक में डाल को देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आस्ते से उसमें से सरका देते हैं, पेपर प्लेट उसको वापस देते हैं। फिर वही प्लास्टिक को फिर में आप अपनी हथेली में रखो, आपकी हथेली प्लेट ही हो गई। अब उसमें प्लास्टिक में रखो, अब उसके अंदर से निकाल के खा लो, कर सकते हैं। और आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम के कोन के भी ऊपर में भी वो रहता है ना। देखिए हाँ, हर चीज में ना, आइसक्रीम खाने में पाप है वो बात तो लिखा हुआ रहेगा ही, लेकिन अब खाते ही हैं, वो एक पाप तो करते ही है, लेकिन दूसरे पाप से बचने की कोशिश करें, उसका पूरा रेपर पहले से ही निकाल लो। खाते जाओ और निकालते जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले से ही निकाल दो, है ना। ऐसे कितने सारी बातें हैं, कुछ टाइम लगेगा ये सब बातें ना फ्रेशली जब आप लोगों ने सुनी है, हमने कही है, आप लोगों ने सुनी है, जब फ्रेशली होता है ना, तब वो सब चीजें एक्शन में लाया करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसकी। काफी बातें मेरी लाइफ में भी ऐसी है कि पहले मुझे पता भी नहीं था, और जब आदत डाल दी ना, तो अब आपको पता है, मैं लिटरली रोड के ऊपर में से कभी कभी कागज के कचरे उठाती हूँ, मैं भी उठाती हूँ। क्योंकि किसी के मेरे पैर में नहीं आया, लेकिन किसी के पैर में तो आ सकता है ना। उठा लो और एकदम ऐसी जगह में साइड में रख दो कि फिर वापस वो तुरंत हवा से उठ के तुरंत वापस रोड पे ना आ जाइए। लोग देखते हैं, देखने दो, क्योंकि लोग जब अपने को पगले समझते हैं ना, तभी हमारी एंट्री जैन शासन में होती है, ठीक है ना। और वो जो आपने बोला कि कमोड और बेसिन, उसमें व्हाइट सीमेंट का पतला सा लेयर कर देने का, बट वो पतला लेयर होगा तो अंदर के अक्षर दिखेंगे ही ना, थोड़ा नहीं, सा मतलब मेरे कहने का मतलब यही कि आप मोटा लेयर करने जाओगे ना, तो फिर वो पानी का फोर्स वगैरह में थोड़ा कहीं किसके कमोड पे कहाँ पे लिखा हुआ है ये तो पता नहीं है, तो इसलिए पतला लेयर हो, अक्षर ना दिखे उतना ही पता। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, थपेड़ा लगा दो तो फिर पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बोलेंगे कि ये क्या हुआ भाई, ज्ञान को बचाने गए तो सिस्टम खराब हो गया। ये भी हो सकता है ना, इसलिए अक्षर ना दिखे उतना पतला लेयर। अच्छा। ठीक है, ऑल्सो हाँ बोलिए। सॉरी आशा, ना और वो जो बताइए। चप्पल वगैरह हम लोग पहनते हैं, तो चप्पल के बैक साइड में जहाँ नंबर लिखा हुआ रहता है, वहां पे कोई स्क्रैचर से स्क्रैच वगैरह कर दे तो चलता है ना, वो कट गया ना फिर तो। चप्पू से निकल जाता है। हाँ, तो चलता है ना वो तो। आस्ते से, हाँ आस्ते से पतले से करेंगे ना तो निकल जाएगा। और ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है, इसका ऊपर में वो क्या बोलते पेंट, हैं, नेल पेंट या कुछ भी लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नेल पॉलिश। हाँ, बच सकते हैं बहुत चीजों से, ट्राई करनी पड़ती है, प्रमाद वो को तो छोड़ना पड़ता है। वो तो कपड़ों पे भी टैग, जहाँ पे मतलब टैग काटने जैसा हो वहां ठीक है, काटने जैसा ना हो, अंदर ही प्रिंटेड हो, तो वहां पे भी फेविक्रिल के जो कलर्स आते हैं, क्लॉथ के कलर्स, उससे पेंट कर दे तो वो कवर हो जाता है, तो वो चलता है ना। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मैं कई ठीक बार है, किया है बच्चे का, इसलिए ध्यान में आया मुझे। हाँ अच्छी बात है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे अभिलाषा जी? जी सिर्फ यही कि जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं, ट्राई करें कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके रिलेटिव्स, उन सबको इस क्लास के बारे में बताएं, क्योंकि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। 9 to 10 जो हम जैसे यंगस्टर्स के लिए परफेक्ट टाइम है, हम सब यूजुअली ये टाइम पे फ्री होते हैं। तो अगर आप लोग ये वर्ड स्प्रेड करो, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके जो भी सर्कल है, तो आई थिंक काफी लोगों को
सीखने मिलेगा और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हमारी निमित्त से कोई क्लास में जुड़ा। सो ट्राई करना, आप लोग जितने भी हो, आप लोग आपके ग्रुप्स में और सब जगह फॉरवर्ड करो। ऑल्सो अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो कि हम कैसे और लोगों को इस क्लास में जोड़ सके, तो आप प्लीज आपके आइडियाज अगर अभी आपको शेयर करना है तो अभी भी कर सकते हैं, सॉरी। अदरवाइज आप जेन यंग विंग के नंबर पे पीसी भी कर सकते हो। तो आप लोग के पास कोई भी आइडियाज हो, आप प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप क्लासेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाओ। जी आशा बहन, अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा आइडिया हो जिससे ज्यादा लोग जुड़ सके तो। श्योर, माउथ पब्लिसिटी तो है ही, जितने आपको हो। बाकी एक ऐसा मैसेज आप बनाओ कि यहाँ पे क्या क्या जानते हैं, क्या मतलब सूत्र का अर्थ ऐसे नहीं है कि आपको खाली ये लर्न करो ऐसा बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइफ परमात्मा ने जिस तरह से आज्ञा बताई है कि हमारे लाइफ में से पाप कैसे कम हो, और वो भी इजीली। आपको कोई इसमें बड़े त्याग नहीं करने पड़ते, खाली थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है ना। हम अभी क्या हम लोग बोले आइसक्रीम खाना पाप है, लेकिन आप आइसक्रीम खाते हो, रेपर हटा दो। गुरु भगवंत भी आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि गुरु भगवंत को भी ऐसे ही बोलना पड़ता है, क्योंकि तभी तो जाके कुछ फर्स्ट स्टेप में जब बैठेंगे, पैर रखेंगे, तभी तो दूसरा स्टेप चढ़ेंगे। लेकिन हम या गुरु भगवंत आप लोगों को सीधा ये जो चीज मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ इतने प्रयत्नों के बाद, तो मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि त्याग करना बहुत अभी उसके लिए लगता है, पूरा मतलब जोर लगाना होता है। तो जो पाप कर रहे हो उसमें कहाँ से बच सकते हो, ये भी तो जरूरी है। एक पाप कर रहे हो लेकिन उसके साथ कनेक्टेड 2-3 पापों को हम छोड़ सकते हैं तो अच्छा ही है ना, क्या बुरा है इसमें। और ऐसे ही करना चाहिए। जी तो हमारे इस तरह गुरु का, भगवान भी यही कहते हैं हाँ कि मूंग जिस पानी से चढ़ा देने का स्टार्टिंग में, हाँ फिर धीरे धीरे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मेरा लड़का लोग भी है, वो लोग कोई हर दिन देरासर जाने वाले या ऐसे नहीं है, लेकिन इतना पता है कि देरासर नहीं जाते हैं मम्मी को चलेगा, लेकिन दूसरे मंदिर में गए तो मम्मी मारेगी, ये उनको पता है। ये मुझे पोसाएगा, दूसरों के मंदिर पे गए तो मार खाओगे, लिटरली मार खाओगे। लगता मुझे है, उन लोगों को नहीं लगता है। हाथ में मेरे तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी होता है। तो यही बस चीज ये ध्यान में रखनी है कि पता होना चाहिए कि ये करते हैं तो पाप लगता है। रत्न सुंदर सूरी जी महाराज साहब का एक किताब का नाम था क्याक तो अटको, मतलब कहीं तो रुको। रुकने की शुरुआत करेंगे तो आगे जाके हम ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो हम मोक्ष के नजदीक पहुंचेंगे ना। तो प्रयत्न हमको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ओके, चिन्नाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सबको प्रणाम, सब शांता में रहिएगा। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।